अचीवर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लेक्चर की अगली कड़ी में आज हम लेक्चर थर्ड शुरू कर रहे हैं। द टाइटल ऑफ दैट लेक्चर इज़ प्रैक्टिस ऑफ टेंसेस। जैसा कि हमने सेकंड लेक्चर में एक सेंटेंस लेके और उसको सभी टाइप के टेंसेस में ट्रांसलेट करके और समझने की कोशिश की थी कि टेंसेस में सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हम एक लेक्चर और इसी टाइप से प्रैक्टिस का लेंगे। आज का सेंटेंस है वे क्रिकेट खेलते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस मैंने आज लिया है स्टार्ट में। दिस सेंटेंस इज वे क्रिकेट खेलते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ मैंने ऑर्डर्स लिखे हैं सेंटेंस के। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हियर इज वे, वर्ब इज खेलते हैं, सो खेलना, प्ले, एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी दे प्ले क्रिकेट। यहाँ सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आएगा। सेकंड सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इज ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो दे, हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस इज डू एंड डज। सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड द ऑर्डर ऑफ द इंटरोगेटिव इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी स्टार्ट में। सो डू दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सो do they not play cricket। नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा वे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे जो वर्क है वो कंटिन्यूटी में है और सब्जेक्ट इज दे, खेलना, खेल रहे हैं, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। फर्स्ट लेक्चर की सेकंड टेबल जो मैंने बताई थी उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आर आएगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस विल बी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो हेल्पिंग वर्ब हियर इज आर, सब्जेक्ट दे, वर्ब प्लेइंग क्रिकेट। आर दे प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वे क्रिकेट
नहीं खेल रहे हैं. सो दिस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस and the order is helping verb, subject, note, verb and object. So are they not playing cricket? Next tense is present perfect tense and the affirmative sentence is वे क्रिकेट खेल चुके हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस का ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड टेबल से आप देख सकते हैं. लेक्चर 1 की सेकंड टेबल जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जाके देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको हैज़ एंड हैव. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ होगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ होगा. हियर सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो दे हैव प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. दे हैव प्लेड, ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट. दे हैव प्लेड क्रिकेट. नेक्स्ट सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. So they have not played cricket. Next sentence of perfect tense, present perfect tense is interrogative sentence and the sentence is क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं. So the order is helping verb, subject, verb and object. यहाँ से जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें से हेल्पिंग वर्ब आगे लिख के और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख सकते हैं. सो हैव दे प्लेड क्रिकेट. नेक्स्ट सेंटेंस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं. सो the change in the subject is only helping verb, subject and not verb and object. सो जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद सिर्फ नोट पुटअप करना है. सो इन दिस सेंटेंस हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट. प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके. नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस इज वे शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं. सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो क्रिया है, जो कार्य है, वो पहले से स्टार्ट शुरू हो चुका होता है किंतु समाप्त नहीं होता है. सो इजीली हम देख सकते हैं कि वहाँ पे रहे हैं प्लस समय हो, तो रहे हैं प्लस समय है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस है. एंड द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन होती है. ये आप फर्स्ट लेक्चर के टेबल नंबर 2 से देख सकते हैं. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का यूज़ किया जाता है. यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, सो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट since evening. नेक्स्ट सेंटेंस इज यहाँ पे since का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो शाम से है और ये टू द पॉइंट टाइम है, इसलिए यहाँ पे since का यूज़ होगा. अदरवाइज for का यूज़ होता है. नेक्स्ट सेंटेंस इज वे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो दे
have not been playing cricket since evening. Next sentence is the interrogative sentence of present perfect continuous tense. क्या वे शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं? Interrogative sentence, and the order of the interrogative sentence is helping verb plus subject plus verb plus object. So helping verb is have. They been playing cricket since evening. Next sentence is of interrogative negative sentence of present perfect continuous tense. क्या वे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? सो हैव दे not been playing cricket since evening. The next tense is past indefinite tense, and the affirmative sentence is उन्होंने क्रिकेट खेला. या हम उस सेंटेंस को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वे क्रिकेट खेले. दिस इज द affirmative sentence, and the order of the sentence is subject plus helping verb plus object. उन्होंने क्रिकेट खेला. They played cricket. लेक्चर 1 टेबल सेकेंड, वहाँ जाके आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वहाँ पे डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे डिड का यूज़ नहीं करेंगे. डिड का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही करेंगे. सो उन्होंने क्रिकेट खेला, नहीं खेला, सेकंड सेंटेंस इज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस. उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला. दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट. यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है डिड का, बट उसी के साथ में जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, चेंज कर दी. यानी कि डिड जहाँ आ जाएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या उन्होंने क्रिकेट खेला. दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस, and the order of this type of sentence is helping verb, subject verb and object. या यहाँ से हम सिर्फ helping verb को आगे ले लेंगे, और वहाँ पे चूँकि played है और did नहीं है helping verb, सो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा. did they play cricket. इस टाइप से सेंटेंस ट्रांसलेशन होगा इसका. क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस का. सो द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. या यूँ कह दूँ मैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने बनाया है उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको सिर्फ नॉट पुट अप करना है. सो डिड दे नॉट प्ले cricket. Did they not play cricket? Next tense is past continuous tense, and the first sentence is affirmative sentence. वे क्रिकेट खेल रहे थे, and the order of the sentence is subject, helping verb, verb and object. From lecture first, table second, helping verb is was and were for past continuous tense. Here the subject is plural, so helping verb will be were. They were. Proper form of the verb is ing form, so they were
playing. Remaining sentence is cricket. They were playing cricket. Next sentence is of negative sentence. Order is subject, helping verb, not verb and object. And I can say that जो helping verb है उसके बाद not लगा देंगे हम सिर्फ. So they were not playing cricket. The next sentence is interrogative sentence of past continuous tense. The helping verb is were. So the order of the sentence is helping verb, subject, verb and object. So were they playing cricket? Next type of sentence is interrogative negative. लेक्चर 1 उसमें भी ऑर्डर ऑफ सेंटेंस मैंने बताया था. सो यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ऑर्डर होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट. The next tense is past perfect tense. The helping verb is had. First sentence वे क्रिकेट खेल चुके थे. This is affirmative sentence. Order is subject, helping verb, verb proper form of the verb and object. They had perfect tense है और perfect tense में verb की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा. They had played cricket. Next sentence is negative sentence of past perfect tense. Order is subject, helping verb, not verb and object. So they had not played cricket. Next sentence is interrogative sentence. क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे? Had they played cricket? Next sentence is interrogative negative sentence of past perfect tense. Had they not played cricket? The order of the sentence is this. Next tense is past perfect continuous tense. Lecture 1 table 2nd helping verb is had been. The first sentence is affirmative sentence. Order is subject, helping verb, verb and object. So they had been playing cricket शाम से since evening. Next sentence is negative sentence of past perfect continuous tense. The translation will be they had not been playing cricket since evening. Next sentence of past perfect continuous tense is क्या वे शाम से क्रिकेट खेल रहे थे? It is interrogative sentence of past perfect continuous tense. So the translation is had they been playing cricket since evening. Next sentence is interrogative negative sentence. क्या वे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? Had they not been playing
cricket since evening. Next, tense, future indefinite tense. The helping verbs are will and shall, and verb is of first form of the verb is used while translating the sentences. First sentence is वे क्रिकेट खेलेंगे, and this is affirmative sentence. सब्जेक्ट ऑर्डर वहाँ से देख सकते हैं हम. दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस. दे विल नॉट प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वे क्रिकेट खेलेंगे. दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. विल दे play cricket. Next sentence is interrogative negative sentence. Will they not play cricket? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें. Next tense is future continuous tense. The helping verbs of this tense is from table second, will be and shall be. The subject, if the subject is I and we, then we use shall. Instead, if the subject is anything else, then I and we will use will. So here the first tense is affirmative, the first sentence is affirmative sentence. They will be playing cricket. Next is negative sentence, and the translation will be they will not be playing cricket. Next sentence is interrogative sentence. Order is helping verb, subject, verb and object. Translation will be will they be playing cricket. Next sentence is interrogative negative sentence, and translation will be will they not be playing cricket. Next tense will be future perfect tense. The first sentence is affirmative sentence of future perfect tense, and the helping verbs of future perfect tense is will have and shall have. So the translation of the sentence will be they will have, verb की थर्ड फॉर्म आएगी, they will have played cricket. Next sentence is of negative sentence. They will not have played cricket. Next sentence is क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे. This is interrogative sentence of future perfect tense, and the order of this sentence is will they have played cricket. Next sentence is of interrogative negative
negative sentence, will they not have played cricket? The next and last tense is future perfect continuous tense. The helping verbs of this tense is will have been, shall have been, and the proper form of the verb is ing form. So here first sentence is affirmative sentence. वे शाम से क्रिकेट खेल रहे होंगे. They will have been playing cricket since evening. Next sentence is negative sentence. वे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. The translation will be they will not have been playing cricket since evening. The next sentence is क्या वे शाम से क्रिकेट खेल रहे होंगे. This is interrogative sentence and the translation will be will they have been playing cricket since evening. Next sentence is interrogative negative sentence. क्या वे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. The translation will be will they not have been playing cricket since evening. So friends, please like the video, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.